अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं हाजिर हो गई हूँ इल्हान के बर्थडे के मिनी व्लॉग को लेकर, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स थी जो कि आप लोगों ने पूछी थी और मैं वो सारी डिटेल्स इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी। हमने बजट में रहते हुए इल्हान की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, क्योंकि हमारा मकसद था सिर्फ अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना और दूसरा इन मोमेंट्स को सेव करना। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेशन के आइटम्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने बलून्स का स्टैंड लिया है और ये सब डेकोरेशन की चीजें मैंने शाह फैसल ब्लॉक 1 से ली थी। उसके बाद मैंने HBD और कुछ फॉइल बलून्स थे, उसके अंदर वो पैकेट था। देन कुछ मेटालिक बलून्स थे और कुछ नॉर्मल बलून्स थे। उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं आर्च बनाने की स्ट्रिप, ये बिल्कुल बेकार है, ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, तो आप मत लीजिएगा। और जो कर्टन्स आते हैं वॉल पे लगाने के लिए वो मैंने लिया था। एक फेरी लाइट ली थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्वालिटी में, तो इसलिए वो बिल्कुल भी मेरे काम नहीं आई। और एक मैंने व्हाइट कलर का डबल टेप ले लिया था। इसके अलावा कुछ मेटालिक बलून्स थे और कुछ नॉर्मल बलून्स थे। मैंने जो आर्च बनाया था वो नॉर्मल बलून्स से बनाया था और मेटालिक बलून्स बाद में मैंने उसके ऊपर अटैच कर दिए थे फासले फासले से। इससे पहले भी मैंने आर्च बनाया है इल्हान के 7 मंथ सेलिब्रेशन पर, लेकिन इतना बड़ा आर्च मैंने पहली बार बनाया है। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो हिस्सा आप देख रहे हैं ज़मीन की तरफ है, वहाँ पे मैंने एक थैली में बहुत सारा पानी भर के उस थैली को डबल ट्रिपल चढ़ा के दूसरी थैलियाँ और वो मैंने नीचे रख दिया था। इससे बहुत ज़्यादा आर्च को सपोर्ट मिल गई थी नीचे की तरफ। देन मैंने दीवार पर सिंपल वाइट वाले कर्टन्स लगाए हैं जो प्लास्टिक के आते हैं। और मैंने प्रॉपर हैप्पी बर्थडे के फॉइल बलून्स नहीं लिए थे, सिर्फ HBD लिया था, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम था। और ये स्टैंड भी आप देख सकते हैं कि कितना क्यूट लग रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जो ये रिबन्स आपको नजर आ रही हैं ये फॉइल बलून्स के साथ आई थी, तो मैंने सोचा इसे किस तरह से इस्तेमाल करूँ, तो मैंने इस तरह बलून्स के आगे से स्टिक कर दिया था। और ये काम हमने रात में 1 बजे शुरू किया था और सुबह फजर के बाद हम लोग फ्री हुए थे। और ये नेक्स्ट डे सुबह हमने पूरी तैयारी कर ली थी, जितनी भी फेरी लाइट्स थी वो सब लगा दी थी। और ये सारी फेरी लाइट्स अलग अलग कलर्स की थी, जो कि मैं मम्मा के घर से लेके आई थी, उनके पास अवेलेबल थी, क्योंकि जो मैं लेके आई थी वो बिल्कुल भी काम की नहीं थी। इसके अलावा ये जो केक बनवाया था मैंने हैप्पी टाइम केक्स एंड बेक की तरफ से बनवाया था और इन्होंने बहुत प्यारी सी चॉकलेट भी गिफ्ट की थी इल्हान को। इसके बाद इल्हान के ड्रेस के हवाले से बहुत ज्यादा आप लोगों को कंसर्न था मैंने कहाँ से इल्हान के कपड़े लिए हैं। मैंने बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, लेकिन सब जगह बहुत एक्सपेंसिव थे कपड़े, और मैं चाह रही थी कि कुछ रीजनेबल सा भी हो और इल्हान पे प्यारा भी लगे, क्योंकि ये उम्र बच्चों की ऐसी होती है कि कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं और फिर काम में नहीं आते। तो फिर मैं पहुंच गई शमा शॉपिंग सेंटर। एक शॉप से मैंने इल्हान की शर्ट बो एंड गैलिस लिया था, जो कि मुझे 1250 रुपीज में मिला था। और शमा शॉपिंग सेंटर की ही दूसरी शॉप से मैंने इल्हान की पैंट ली थी 700 रुपीज की। और जो इल्हान ने कैप वेयर किया था वो पिछले साल में इल्हान का रखा हुआ था मैंने संभाल के, तो वो काम आ गया। और शूज मैंने इल्हान के शाह फैसल ब्लॉक 1 से लिए थे 1000 रुपीज में। इसके अलावा केक के 3 फ्लेवर्स थे, कैरेमल, न्यूटेला और पाइनएप्पल। इल्हान की बर्थडे जो है वो 29 जुलाई को आती है, लेकिन हम उस वक्त सेलिब्रेट नहीं कर सके थे, इसलिए थोड़ा सा लेट सेलिब्रेट की थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।